की इस क्लास के लिए कि आईएएस की यात्रा, ये जिलाधारी का जो यात्रा है हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एक आईएएस ऑफिसर की, वो कैसे होती है यात्रा। कई बार हम इस पे बहुत सी बातें कर चुके हैं, कौन सी किताब पढ़ें, क्या पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, मेरे हजारों की संख्या में वीडियो हैं। लेकिन आज एक आपके जीवन से जोड़कर एक बड़ी महत्वपूर्ण सी कहानी बनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो आपकी अपनी कहानी हो सकती है। और आप में से बहुत से लोग कहते हैं सर पैसे नहीं है, कैसे पढ़ाई करूं, सर हिंदी माध्यम से हूं, कैसे पढ़ाई करूं, क्या हिंदी माध्यम का सिलेक्शन नहीं होता, क्या करूं सर, गरीब परिवार से हूं, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं। ये प्रश्न आप भी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, सर ये परेशानी वो परेशानी। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो आपकी इन सारे सवालों का जवाब देगी। आज की जो क्लास है वो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। कहानी की शुरुआत करते हैं और इस स्टोरी टेलिंग मेथड से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि क्या ये कहानी आपकी भी हो सकती है, क्या ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, क्या वास्तव में हम जो सोचते हैं वो हमें मिल जाएंगे, हम उस चीज़ को हासिल कर लेंगे। तो चलिए, तो आज हम लोग इस कहानी की शुरुआत करते हैं और आईएएस बनने की इस कहानी में हम लोग अपनी बात को आगे लेकर चलते हैं। एक कहानी, बड़े ध्यान से सुनना। एक लड़का है, इस कहानी में एक लड़का है जो बहुत ही गरीब परिवार से है, राइट। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास पैसे की बड़ी कमी होती है। इसके परिवार में भी पैसे की बड़ी कमी। इसके पिता जो हैं वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, यानी बड़ी मुश्किल से जो है घर चलता है। माता गृहिणी है और अन्य 3 भाई बहन हैं जिनको पालना है, जिनको जो है वो एक लाइफ देनी है। कर ग्रामीण इलाके में है और पिछड़ा इलाका है और यहाँ पर पैसे की तंगी हमेशा बनी, यानी कभी भी सरप्लस अमाउंट इस परिवार के पास नहीं हुआ। तमाम तरह की दिक्कतें, कभी बच्चों को बीमारियां आ जाती हैं, कभी कोई चीज़ हो जाता है, कभी छप्पर गिर जा रही है तो उसके बनवाने में पैसे लग जा रहे हैं। तो कभी भी ये परिवार जो है वो एक सरप्लस अमाउंट नहीं ले पाता। इसी परिवार का एक लड़का है जो इसी परिस्थिति में, इसी गरीबी में, इसी तरह के जो पैसे की तंगी में वो अपना जीवन उसने भी शुराना शुरू किया। उसके बड़े भाई बहन हैं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। कोई घर के कामों में हाथ बटा रहा है, बहन घर के कामों में हाथ बटा रही है। बड़ा भाई जो है वो पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा, उसके ऊपर मजबूरियां हैं कि वो परिवार के साथ जो है इनकम में हाथ बटाए। खैर, किसी तरह से परिवार जो है वो आगे बढ़ रहा है। ये स्टोरी आपकी भी हो सकती है, ये स्टोरी किसी की भी हो सकती है, इस लड़के की भी स्टोरी है। कहानी आगे बढ़ती है। गांव में पढ़ाई का मौसम, बिल्कुल गांव ग्रामीण इलाके में पढ़ रहा है। शहर से उसका दूर दूर तक अभी तक कोई नाता नहीं है और ये ग्रामीण स्थिति में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कभी भी सरप्लस अमाउंट नहीं, यानी कि बड़े ख्वाब देखना, बड़ी संसाधन इकट्ठा करना, ये इस परिवार में अलाउ नहीं है। पर कहते ना कि सपने किसी की बपौती नहीं होते हैं। सपने अमीरी गरीबी देखकर नहीं आते हैं, सपने गरीब गांव और शहर देखकर नहीं आते हैं। सपने तो बस आ जाते हैं। सपने जब एक बार आंखों में आ जाते हैं और आंखों से दिल में समा जाते हैं तो फिर वो सपने वास्तविकता में बदलना शुरू कर देते हैं। इसी परिवार में एक छोटा सा लड़का है जिसके दिमाग में कुछ सपने आ गए। अब सपने, परिस्थितियां देखिए कि बाकी 3 भाई बहन पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, घर के कामों में हैं, कुछ सेगमेंट्स उनके हैं कि वो परिवार की आय में भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको पढ़ाई से बड़ा प्यार हो जाता है। इसको लगता है कि मेरी पढ़ाई, मेरी जो सिचुएशन है, ये गरीबी, भाई मैं गरीब का बच्चा हूं, क्या करूंगा, मैं भी ऑटो चलाऊंगा या भी मैं भी जाके ढाबे पे काम करूंगा, तो जिंदगी भर इसी तरह के संघर्ष करता रहूंगा, आने वाली पीढ़ियां भी संघर्ष करती रहेंगी। मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं, इतना फंड हमारे पास सरप्लस कभी हुआ ही नहीं कि हम एक जो है वो एक सामान्य जिंदगी भी जी सके। तो इस बच्चे के दिमाग में आता है कि मेरे पास सिर्फ और एक ही तरीका है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करके कुछ बन जाना, अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को सुरक्षा देना, अपने परिवार को आय देना। तो अब मेरे पास केवल एक एसेट बचा है, पढ़ाई। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। और जिंदगी में जब कई बार ऐसा होता है कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाते हैं, जब आपके पास विकल्प खत्म हो जाते हैं, तभी जिंदगी शुरू होती है। जिंदगी में जब विकल्प कई बार खत्म हो जाते हैं तभी जिंदगी करवट लेती है, जिंदगी तभी शुरू होती है। इसके साथ भी ऐसा हुआ। जब इसको समझ में आया कि मैं बिजनेस कर नहीं सकता, मेरी भी नियत यही है कि मुझे भी कहीं जाकर काम ढूंढना पड़ेगा, 4-5-10 हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इससे जीवन नहीं चलेगा। इसने कहा कि अब मेरे पास सिर्फ पढ़ाई ही मेरा विकल्प है। और जब व्यक्ति विकल्पहीन हो जाता है तो वहां पर जीवन एक अलग रास्ता ढूंढ लेता है, सारी शक्तियां केंद्रित हो जाती हैं। और जब शक्तियां केंद्रित हो जाती हैं, जब पावर किसी पॉइंट पर आ जाता है, तो जब एक आतिशी शीशा सूरज की किरणों को जब एक बिंदु पे ले आ देता है तो कागज में आग लगा देता है। तो जीवन में भी ऐसा होता है, जब आपकी सारी शक्तियां
आपके सारी इमोशन किसी एक सपने, किसी एक लक्ष्य के लिए जब आ जाते हैं तो वो लक्ष्य भेद कर ही रहा जाता है। यही जीतने वाले का नियम होता है। जब हम अपनी शक्तियों को बिखेर देते हैं, विकल्पों के साथ एंजॉय करने लगते हैं, लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं, तभी हमारी शक्तियां हमें बर्बाद कर देती हैं। और जिस दिन हम सारी शक्तियों को केंद्रित कर लेते हैं, ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं और अपने सपनों को हर समय अपने आंखों के सामने रखते हैं, उसी दिन हमारे सामने हमारे सपने सच होना शुरू हो जाते हैं। यहां पर मैंने क्या कहा, सपने किसी की बपौती नहीं होते। ये अमीरी, गरीबी, स्त्री, पुरुष किसी को नहीं देखते। ये तो बस देखते हैं कि सपनों के भार को कौन झेल पाता है। सपनों के भार को कौन झेल पाता है, क्योंकि सपने गर्भ की तरह आते हैं। कौन उस जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि एक मां प्रेगनेंसी पीरियड, उस प्रसव पीड़ा को झेलती है, तो सपने जो देखता है और जो उसको हकीकत में बदल के लाता है, सपने कोई भी देख सकता है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने वाले जो है वो उसी प्रसव पीड़ा से गुजरते हैं, उसी जो है वो तकलीफ से गुजरते हैं, जैसे कि कोई मां जब बच्चे को जन्म देती है तो उस पीड़ा से गुजरती है। ये पीड़ा को झेलना सबके बस का नहीं होता है, इसीलिए सपने सबके हकीकत में नहीं बदलते। तो सपने तो आपके भी आ सकते हैं, ठीक है। बस अब सवाल है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों को कैसे एकत्रित करो। इसके पास भी कुछ नहीं था। अब इसने समझा कि मुझे अपनी गरीबी खत्म करनी है, तो मेरे पास एक ही तरीका है और वो है पढ़ाई करना। ठान लिया कि अब पढ़ाई करनी है और आगे जाना है। सफर शुरू होता है और आगे बढ़